को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। 4 का खंड आ का वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट का देखिए आपका यहाँ पे 21 अप्रैल का विषय गणित का पूरा आपका 100% आपका रियल पेपर। और मेरे पास यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे देखिए टॉप कर दोगे आप यदि पूरा पेपर दोगे तो यहाँ पे कल के पेपर में आपको सेम से सेम आपको यहाँ पे ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए पूरा पेपर मेरे पास मौजूद है। आपको सेम पेपर आपको यहाँ पे आपको विद्यालय पर मिलेगा। और ऐसा ही पेपर आप यदि चाहते हो कि हम 60 में 60 नंबर लाएं और मेरे रसगुल्लो कैसे आप लोग यहाँ पर आपको 60 में 60 चाहिए ना, तो पूरा पेपर आप यहाँ पे रातों रात देख लेना या फिर आप यहाँ पे सुबह देख लेना, पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे आपका 100% आपका रियल पेपर का पूरा पेपर देखते हैं और इसका हल भी आपको देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सा पेपर आपको ऐसा ही मिलेगा। कक्षा 4 का आपका गणित का पेपर। तो आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम भरना है और इसके बाद आपको यहाँ पे साला का नाम और इसके बाद आपको कक्षा भर देना, आपको कक्षा 4 और यहाँ पे आपको साला का नाम भर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका पेपर यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से वर्कशीट कार्य करना प्रारंभ करना है। देखिए आपको पहला क्वेश्चन लिखा है आपको यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। तो आपको निर्देश पढ़ना है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आएगा 2 किलोमीटर में कितने आपके मीटर होते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर है। देखिए आपका बात करें अगर 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में आपके 100 मीटर होते हैं। कितने होते हैं आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए आपको यहाँ पे 1 किलोमीटर में आपका 1 किलोमीटर में आपके यहाँ पे होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो बात सिंपल सी है, जब 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं तो 2 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 2 गुणे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 1000 मीटर में गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ पे 2000 आपका मीटर आपको यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है आपको यहाँ पे 2000 मीटर आपको यही वाला हो जाएगा, या तो आपका 20,000 लिखा है, आपको आंसर बी नंबर पर लगा देना है, आपके एक भी नंबर कम नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी आएगा। आपको क्या यहाँ पे गिलास पर आएगा, क्या आपका जग में आएगा, क्या आपको यहाँ पे बाल्टी पर, क्या आपको यहाँ पे मड़के पर। तो देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पे घड़ा पर सबसे ज्यादा आपका पानी आएगा। आंसर आपको डी नंबर लगाना है और आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं आपके अगले पेज पर। देखिए आपका अगला पेज आपको यहाँ पर जो है आपको तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यूसुफ ने 60 रुपए में 4 पेन खरीदे तो एक पेन की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बात कर रहे हैं भाई 60 रुपए आपके 4 पेन, तो एक पेन कितना होगा, 4 में आपको 60 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 12 देखिए आपको 15 चौको 60 हो जाएगा। कितना होगा, एक पेन की कीमत आपका यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए एक पेन बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक पेन आपका 12 में देखिए 4 का भाग दीजिए आपको 60 में, तो 4 एक कम 4 और इसके बाद आपका 2 4 पंचे आपका 20। ठीक है, 15 रुपए। तो 15 रुपए जब आपका एक पेन का है तो यहाँ पे एक पेन की कीमत ही पूछा गया है, तो आपको सिंपल आंसर आपको यहाँ पे 15 रुपए कर देना, आपका बी नंबर आपको यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों आप यहाँ पर पहली बार आए हो ना, तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो लाल बटन दिख रहा है उससे जाके जल्दी से दबा दीजिए। इसके बाद देखिए आकृति में कितना भाग आपका छायांकित है। तो देखिए आपको पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा भाग, तो टोटल आपके 1 2 3 4 भाग हैं और छायांकित कितना है 1 2 3, मतलब आपके यहाँ पे 3/4। ठीक है, छायांकित आपको यहाँ पे 1 2 3 और टोटल आपके 4, तो आपको बी नंबर आंसर कर देना, 3/4 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 5वां, वर्ग में कितनी भुजाएं बराबर होते हैं। तो वर्ग भाई बस बात की जाए तो वर्ग क्या होता है आपका, देखिए वर्ग आपका ऐसे बनता है, तो आपको इसमें चारों भुजाएं आपका बराबर होता है, तो 1 2 3 4, तो सिंपल सा आपको आंसर आपको यहाँ पे देखिए कितने भुजाएं बराबर होती हैं, तो आपके आंसर आपको यहाँ पे सभी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन आपको इसमें 1 2 3 इसके अलावा दिया नहीं है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 23 × 125 किसके बराबर होगा। तो ये भी आपका बहुत सिंपल है, क्या करिए आप सिंपल सा करिए, आपको यहाँ पे गुणा कर देना है। तो गुणा कैसे करेंगे, आप गुणा करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप यहाँ पे पहले करिए किसका, देखिए आप गुणा करिए आपका 23 में 125 का। तो देखिए 23 आपके यहाँ पे सिंपल से आपको मल्टीपल करेंगे तो 2875 आपको यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे गुणा करके देख लेना, आपको यहाँ पे आंसर सी नंबर आपको लगा देना है। क्वेश्चन आपका 7वां, यदि एक बस में डीजल भरने में 20 मिनट समय लगते हैं तो 1 घंटे में कितने बसों में डीजल भरा जा सकता है। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एक बस में डीजल की बात कर रहा है तो भाई आपको यहाँ पे एक बस में डीजल भरने में 20 मिनट समय लगता है, तो 1 घंटे में कितने बस भरेंगे, तो 20 चौको आपका 20 को 80 होता है और 20 के आपका 60 होता है। तो जब आपका यहाँ पे आपका देखिए 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट आपका यहाँ पे जब 20 मिनट आपका एक भरता है तो मतलब आपको यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आपको इसमें भी आपको 3 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 घंटे में कितने बसों में डीजल भरा जाएगा, तो आपको यहाँ पे आपको 3 आपका बस यहाँ पे आपको डीजल भर देगा। सिंपल सा कितना, आपको 3 आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए
क्वेश्चन आपका 8वां, यदि नर्मदा नदी की आपको चौड़ाई 514 मीटर है और उस पर बने पुल की लंबाई 757 मीटर है, तो बताएं पुल की लंबाई नदी की चौड़ाई से कितना अधिक है। तो आपको 757 में आपको यहाँ पे 757 माइनस आपको 514 आपको यहाँ पे माइनस कर देना। देखिए 4 3 7 और आपको यहाँ पे देखिए 5 में से 1 गया आपका 4 हो जाएगा और 7 में से 5 या 200 आपका 43। क्या आपका इसमें आंसर है? बिल्कुल आपके यहाँ पे डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बिल्लू ने कुछ चीजों को आपके यहाँ पे एक डिब्बे में रखा और उसमें 16 पैर गिने हैं, तो डिब्बे में कुल कितने चूजे हैं? देखिए एक डब्बे में रखा है, कुछ चूजों को एक डिब्बे में रखा, तो उसमें आपके 16 पैर कितने गिने? 16 पैर गिन लिए, तो कितने आपके चूजे होंगे भाई साहब? आपके यहाँ पे एक चूजे, एक आपका कोई भी आपका बिल्ली हो, ठीक है, या फिर अगर कुत्ता हो, कुछ भी हो, आपको देखिए बिल्ली की आपको यहाँ पे 4 होते हैं, लेकिन आपका बात कर रहा है आपका चूजे का, तो चूजा मतलब आपका चिड़िया, तो चिड़िया जैसे आपको यहाँ पे आप यहाँ पे मुर्गी ले लें तो आपके यहाँ पे 16 पैर होंगे, तो मतलब आपको एक चूजे में 2 पैर होते हैं, तो आपको यहाँ पे 8 पैर गिने, तो यहाँ पे आपको 8 चूजे आपके हो जाएंगे। 16 पैर में आपको यहाँ पे 8 चूजे निकलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां देखिए, यहाँ पे दिया गया है 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। तो सिंपल से देखिए आपको 1 क्विंटल में आपको यहाँ पे 100 किलोग्राम आपके होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको देखिए 11 से लेकर आपको यहाँ पे कहाँ तक आंसर? 20 तक आंसर। देखिए विजय के पास आपका 100 रुपए के 2 नोट और 50 रुपए के 3 नोट और 20 रुपए के आपके यहाँ पे 1 नोट है, तो 10 रुपए के आपके 4 नोट हैं, तो विजय के पास कुल कितने रुपए हैं? सिंपल सी बात है, 100 रुपए के 200 नोट है, 100 रुपए के आपके कितने हो जाएंगे? 100 रुपए यहाँ पे टोटल उसके 200 रुपए होंगे, और इसके बाद 50 रुपए के 3 है, तो मतलब आपका 50 या 100 कितना हो जाएगा? आपका 150 रुपए हो जाएंगे, और इसके बाद 20 रुपए के 1 नोट है, तो आपका 20 रुपए ही होगा, और इसके बाद 10 रुपए के 4 नोट है, तो आपको यहाँ पे 10 चौको 40 रुपए। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो देखिए आपका 0, और इसके बाद 5 2 7 7 4 आपका 11 हासिल 1 और 3 1 4 आपका यहाँ पे 410 रुपए कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पे आंसर 410 रुपए आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 12, प्रिया ने 20 मोतियों से एक माला बनाई, तो 120 मोतियों से ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती है? आपको 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको देखिए 20 मोती से आपका एक माला बनता है, कितना बनता है? 20 मोती से आपका एक माला। अब बता रहा है भाई साहब आपके यहाँ पे 120 मोती हैं, तो 120 में आपका भाग दीजिए ना, 120 में आप यहाँ पे 20 का भाग दीजिए, तो 20 छक्का 120, मतलब आपका 6 मालाएं बनाई जा सकती। कितने मालाएं? 6 आपका मालाएं बनाई जा सकती है। क्या करना है आंसर? आपको यहाँ पे 6 मालाएं बनाई जा सकती है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन, आपको 1/2 और 1/4 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो सिंपल सा आंसर है, देखिए 1/2 प्लस आपका यहाँ पे 1/4 करेंगे, तो एलसीएम आपका यहाँ पे आपका 4 ही आएगा, तो एलसीएम पहले आप कर लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम आपका यहाँ पे 4 आएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे सिंपल सी बात है, 4 में भाग 2 दूनी 4, मतलब आपका 2 1 कम 2 और 1 चौको 4, मतलब आपका 1 आएगा, तो आपका 3/, आपका यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आपको आंसर 3/4 कर देना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन, रहमत के आयताकार खेत की लंबाई 21 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और रहमत अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर का तार उपयोग करेगा? देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आप कितना मीटर तार उपयोग करेंगे ये पूछ रहा है, आयताकार खेत की बात कर रहा है, ठीक है, तो चारों बाड़ लगा कितना मीटर तार का आपको उपयोग करना पड़ेगा? तो देखिए खेत की लंबाई 21 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है आपका यहाँ पे? आपका 15 मीटर है, तो अपने खेत के चारों ओर की बात कर रहा है, तो देखिए आयताकार आपका ऐसा होता है, आयत आपका यहाँ पे इस प्रकार होता है, तो लंबाई आपका ये वाला भाग कहलाता है, ये आपका लंबाई होता है ये, ठीक है, आपका ये लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी आपको देखिए दोनों का आपके यहाँ पे 21 मीटर, 21 इधर 21 आपका इधर, और चौड़ाई कितना है आपके यहाँ पे? चौड़ाई आपका ये वाला भाग होगा 15 मीटर चौड़ा, और अब 15 मीटर आपका यहाँ भी है, तो 15 15 देखिए सबको जोड़ दीजिए, 21 प्लस आपका ये 15 प्लस आपका 21 और 21 प्लस आपका 15, ठीक है, जोड़िए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते, 2 लंबाई उड़े चौड़ाई, तो 21 प्लस आपका 15 कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पे 6 और आपका यहाँ पे 2 1 3 36 आपका गुड़े 2 यानी 72 आपका कितना हो जाएगा? 72 आपका मीटर, ठीक है। सिंपल आंसर आपको 72 मीटर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ऐसी 2 रेखाएं बनाइए जिसके एक रेखा की लंबाई दूसरी रेखा की लंबाई का आपका 1 सेंटीमीटर आपका अधिक हो। तो सिंपल सी बात कर रहा है, 1 2 रेखाएं बनाई है, ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, एक यहाँ तक लीजिए, ठीक है, और आपको ये रेखा बना दीजिए, और इससे आपको यहाँ पे एक रेखा और बनाना है, ठीक है, तो आपको इससे आपका 1 सेंटीमीटर आपको मान लीजिए, हम इसको मान लिए कि आपका ये 2 सेंटीमीटर, कितना है आपका यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और आपको एक रेखा और बनाना है, तो इससे आपका यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, तो 1 सेंटीमीटर आपका बढ़ जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 3 सेंटीमीटर। बस आपको यहाँ पे आंसर आपको सिंपल सा आपको यही कर देना है, आप इसे ए भी दीजिए और इसे कर दीजिए आपका BC, आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिएगा, आपको यहाँ पे 16 क्वेश्चन, 40 मीटर के मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए क्या लिखा है?
मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो यदि एक स्टेडियम का यहाँ पे एक चक्कर आपका 400 मीटर हो, देखिए 40 मीटर आपका किलोमीटर है आपको मैराथन का एक चक्कर पूरा करने के लिए। तो यदि स्टेडियम को आपका एक चक्कर की दूरी 400 मीटर है तो 40 किलोमीटर कैसे आपको करेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, 40 किलोमीटर आपको यहाँ पे 40 गुणे, देखिए 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर होता है, तो 40 गुणे आपका यहाँ पे 1000 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे 4 जीरो, ठीक है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है 40,000। तो आपको यहाँ पे 4 आपको यहाँ पे भाग करना पड़ेगा भाई साहब, कितने चक्कर की दूरी है? तो आपको यहाँ पे देखिए 40,000 में भाग दीजिए आपका यहाँ पे 400 का, तो आपको कट जाएगा, देखिए 2 शून्य कट गए, मतलब आपके यहाँ पे आंसर आपका 400 चक्कर। क्या करना है आपको? यहाँ पे 400 चक्कर की दूरी है, कितनी है? 400 चक्कर। आपको आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 17वां, रीटा को प्रतिदिन आपको 2 इंजेक्शन लगते हैं और एक इंजेक्शन 5 मिलीलीटर दवाई भरी होती है, तो बताइए रीटा के शरीर में 5 दिनों में कितनी आपका मिलीलीटर आपका यहाँ पे दवाई पहुंची? अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। कैसे है आपका भाई साहब? आपका रीटा को एक दिन में 2 इंजेक्शन लगते हैं और बात कर रहे हैं भाई साहब आपको 5 दिनों में, तो 5 दिनों में आपके 10 इंजेक्शन लगेंगे। कितने लगेंगे? 10 इंजेक्शन 5 दिनों में, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, और 10 इंजेक्शन में एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर है, तो जब एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर है तो 10 इंजेक्शन में आपका 10 गुणे 5 करना पड़ेगा, तो 50 आपका मिलीलीटर आपके यहाँ पे दवाई पहुंचेगी। कितने पड़े पहुंचेगी? मिलीलीटर, ठीक है। आपको आंसर 50 आपको मिलीलीटर आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 18वां, यदि एक बस प्रातः 8:30 बजे भोपाल चलती है और 45 मिनट में मंदिर डीप पहुंची है, तो बस मणिदीप कितने बजे पहुंचेगी? सिंपल सी बात है, जब 8:30 पर निकलती है भोपाल चलती है तो 45 मिनट में मणिदीप पहुंचेगी, तो आपको इससे बढ़ा दीजिए 8:30 के बाद, देखिए 8:30 से जब आपके यहाँ पे आपका 9:30 बजेगा, कितना बजेगा मैं समझा देता हूँ, 9 बजेगा जब आपका यहाँ पे, तो आपका 30 मिनट होगा। कितना होगा इसकी दूरी? आपका 30 मिनट हो जाएगा, तो 30 मिनट यहाँ पे हुआ और 15 मिनट और करेंगे तब तो 45 होगा, तो मतलब आपका 9:15 मिनट पहुंचेगी। कितने मिनट में? 9:15 मिनट में, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे आपका मंडीदीप पहुंच जाएगी। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 19वां, एक ठेकेदार ने 500 ईंटों के लिए 2,000 रुपए आपका दिए, तो एक ईंट का मूल्य क्या होगा? देखिए 500 रुपए आपको यहाँ पे 2,000 रुपए, ठीक है। तो 500 ईंटों के लिए आपका 2,000 रुपए, तो एक ईंट के मूल्य क्या होगा? तो 2,000 में आप यहाँ पे सिंपल सा क्या करिए, आपको यहाँ पे 500 का भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 2 जीरो कट जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे 20 रुपए, ठीक है। तो देखिए आपका 5 का 20 में भाग दीजिए, तो 5 चौको 20, मतलब आपका एक ईंट के बराबर आपको यहाँ पे हो जाएगा 4 रुपए। कितना हो जाएगा? आपको 4 रुपए एक ईंट का आपका मूल्य यहाँ पे आपका निकल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 20वां, 1 से 6 तक की संख्याओं को प्रयोग कर जादुई त्रिकोण को आपको इस प्रकार भरे कि हर लाइन को जोड़ आपको यहाँ पे 10 आवे और यहाँ पे कोई संख्या दोहराव ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20 से लेकर आपको 20वां, इसके बाद आपको यहाँ पे 21वां, 22वां और आपका यहाँ पे देखिए आपका 23वां क्वेश्चन, और इसके बाद आपका यहाँ पे 24 क्वेश्चन। आपको यहाँ पे इसका आंसर अभी आपको 1 घंटे बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ पे जोरदार मेहनत के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का आपको आंसर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।